हेलो स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जितना जरूरी क्लास 9th के लिए है उतना जरूरी क्लास 10th के लिए भी है। इस वीडियो में हम बच्चों नंबर सिस्टम्स के बारे में डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। इस वीडियो के थ्रू आपको आपके नंबर सिस्टम के जितने भी सवाल होंगे उन सारे सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को बच्चों पूरा जरूर देखते रहें। ये वीडियो नंबर सिस्टम का इंट्रो वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो के थ्रू बच्चों आपको हर एक सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो बच्चों इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, नंबर सिस्टम को जानने के पहले सबसे पहले हम ऐसे नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। ये नंबर 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई नंबर बच्चों हम बात करें 15 and 10 की, तो इनका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, इन दोनों को डिवाइड करने वाला जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 5। अच्छा, इसको भी 5 डिवाइड कर सकता है, इसको भी 5 डिवाइड कर सकता है। 5 से कोई भी ऐसा बड़ा नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर ले। ठीक है, तो इसलिए इसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे। अच्छा बच्चों, लेकिन हम को प्राइम की बात कर रहे हैं, तो को प्राइम के लिए बच्चों एक बात बताएं आपको, 15 and 16 दो ऐसे नंबर हैं जिनको सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, 1 के अलावा और कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। तो ये दोनों नंबर हमारे क्या हो गए बच्चों? को प्राइम नंबर हो गए। तो को प्राइम नंबर इज व्हाट? इफ 2 or more number have HCF 1, then such numbers are called को प्राइम नंबर। ओके बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम नंबर्स के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर्स जो होते हैं बच्चों जनरली हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। मतलब जो नंबर्स के पार्ट हैं, सबसे पहले 2 पार्ट मिलेंगे हमको। वो दोनों पार्ट क्या होने वाले हैं? एक तो रियल नंबर होने वाला है, एक इमेजिनरी नंबर होने वाला है। अब बड़ी बात यह है कि रियल नंबर्स तो हम सभी जनरली हमने सभी ने रियल नंबर्स के बारे में स्टडी कर रखी है, लेकिन इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं पहले इसके बारे में जान लेते हैं बच्चों। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक x है जिसकी वैल्यू -1 है और दूसरा एक x है जिसकी वैल्यू 1 है। बच्चों, मैं अगर x का यहां स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा +1, और यहां पे x का स्क्वायर करूंगा तो यहां भी मुझे मिलेगा +1। लेकिन अगर मैं कैलकुलेशन, किसी क्वेश्चन का कैलकुलेशन करूं, सॉल्यूशन देता रहूं, अगर मैं किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूं और उस सॉल्यूशन के दौरान मेरे पास सामने आ जाए x² = -1। अब बच्चों यहां पे एक बात समझने वाली बात है कि अगर हमारा कोई भी नंबर नेगेटिव होता है तो उसका भी स्क्वायर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है उसका भी स्क्वायर पॉजिटिव है। तो फिर ये ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर हमें कोई नेगेटिव नंबर मिल रहा है? अच्छा, ऐसा नंबर हम लोगों ने अभी तक स्टडी नहीं की ऐसे नंबर की। तो बच्चों ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर्स, हमने ओवरऑल वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स देखे हैं अभी तक वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स में आते हैं। बच्चों, रियल नंबर्स के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, दोज नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड बाई p/q वेयर q does not equal to 0। Those number which are represented by p/q where q does not equal to 0 and p and q are the co-prime number। बच्चों, मैं co-prime number आपको बता चुका हूं। ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है। एंड p and q are co-prime number। तो बच्चों यहां पे जो रेशनल नंबर हैं ऐसे नंबर हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब हम उनको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, उनकी वैल्यू को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो रेशनल नंबर होता है इसके पार्ट्स होते हैं नॉन डेसिमल नंबर एंड डेसिमल नंबर। अच्छा, रियल नंबर का पार्ट एक तो हो गया रेशनल नंबर, दूसरा पार्ट होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय p/q, ठीक है, विच आर नॉट रिटन एज p/q वेयर q does not equal to 0। ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, ये p/q के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता है ऐसे नंबर्स को। तो इन नंबर्स को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। बच्चों क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। अच्छा, यहां बात आती है हमारे पास
जब रियल नंबर होता है उसका पार्ट है एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स के पार्ट्स होते हैं नॉन डेसिमल नंबर एंड डेसिमल नंबर। पहले हम रेशनल नंबर के डेसिमल नंबर्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 3.156, या फिर आपने ये भी पढ़े होंगे नंबर 3.52525252 एंड सो ऑन। ये 52 कंटिन्यूसली आता रहेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, आपने ऐसे भी नंबर पढ़े होंगे 1.3333 एंड सो ऑन। अच्छा, इन नंबर्स में आप एक चीज देख पा रहे होंगे, ये जो नंबर है 3.156 के बाद खत्म हो गया है ना। इसके बाद कोई डिजिट हमारी नहीं आने वाली। आप 00 लिख सकते हैं, लेकिन इसके बाद कोई दूसरा डिजिट नहीं आएगा 0 के अलावा, ठीक है। तो ये जो नंबर है बच्चों, ये नंबर हमारा कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है बच्चों। और ये जो नंबर है देखो 3.52525252 कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, 52 हमारा क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिकरिंग। रिकरिंग मीन रिपीटिंग। ये जो नंबर है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। बच्चों तो डेसिमल जो नंबर्स होते हैं वो नंबर क्या होते हैं जिनमें हमें एक पॉइंट मिल जाता है, डेसिमल पॉइंट मिल जाता है। और डेसिमल पॉइंट्स के बाद कुछ डिजिट्स आती हैं या बहुत सारी डिजिट्स आती चली जाती हैं, सेम टाइप की डिजिट बार बार रिपीट करती हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम या तो टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नॉन डेसिमल नंबर्स पे। तो नॉन डेसिमल नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं यहां देख लेते हैं। बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बात करूं जैसे ये हमारे पास 1 है, 2 है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो क्या इन नंबर्स में आपने कहीं डेसिमल पॉइंट देखा? जैसे मैं 1 लिखना चाहूं तो क्या मैं इसके आगे कोई डेसिमल पॉइंट लगाऊंगा या इसके बाद में लगाऊंगा? अगर बाद में लगा भी दूं और 0 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी हम 1 ही कहेंगे, ठीक है। तो ये नॉन डेसिमल है, ये भी 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 नॉन डेसिमल है, ठीक है बच्चों। यहां तक बात आ गई होगी समझ में। तो ये सारे के सारे नॉन डेसिमल है। अच्छा, एक और होता है हमारे पास इसके जस्ट पहले, जैसे कि हमारा 1 2 3 4 5, इसके जस्ट पहले कौन आता है, 0, यानी कि 0 1 2 3 4 5। ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं बच्चों, ये भी हमारे नॉन डेसिमल नंबर्स में आ जाते हैं। अच्छा, इसके पहले भी 0 के पहले भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर्स में भी आप देख पा रहे होंगे कहीं भी आपको डेसिमल पॉइंट नहीं मिला। तो ये सारे के सारे हमारे कौन से नंबर हैं बच्चों, नॉन डेसिमल नंबर्स हैं। अच्छा, इन नॉन डेसिमल नंबर्स में आप ये देखो, ये सारे के सारे नेचुरली काउंटिंग नंबर हैं। ये कैसे हैं, काउंटिंग नंबर। जैसे हम नेचुरली किसी को काउंट करना चाहें तो कैसे करते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हम काउंटिंग करते हैं। तो नेचुरली काउंटिंग 0 से तो नहीं होती कि हम, जैसे सपोज करो मेरे पास कुछ एप्पल्स हैं, ठीक है, कुछ एप्पल्स हैं, तो उन एप्पल्स में हम ये तो नहीं कहेंगे पहला वाला एप्पल 0 फिर दूसरा वाला 1, ऐसे नहीं होगा। पहला वाला मतलब पहला वाला। तो काउंटिंग अगर हम करेंगे तो नेचुरली 1 से ही शुरू होगी। तो सारे नंबर ये दिख रहे हैं हमको, ये कौन से नंबर है बच्चों, नेचुरल नंबर हैं। ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। अच्छा, जब बात आती है कि सर फिर 0 कहां से इंक्लूड हो गया, बच्चों ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये सारे के सारे हमारे होल नंबर है। होल नंबर का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा मेरे पास कुछ एप्पल्स हैं, ठीक है, लेकिन एप्पल्स ना होना भी तो एक नंबर रिप्रेजेंट करेगा। कोई एक नंबर ऐसा होगा जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि एप्पल नहीं है। तो नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 0 ले लिया, 0 इंक्लूड कर लिया। तो 0 के साथ जब नेचुरल नंबर इंक्लूड हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं हम होल नंबर। बच्चों क्या बोलते हैं, होल नंबर। अच्छा, अगर हम 0 के लेफ्ट में जाते हैं तो यही नंबर, जैसे हम सपोज करो यहां से 0 से इतनी डिस्टेंस पे जाते हैं तो ये क्या पॉजिटिव डिस्टेंस को दिखा रही है, और 0 के अगर लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव डिस्टेंस को दिखाएगी। तो ये जो नेगेटिव साइन होता है बच्चों सिर्फ नंबर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो 0 के जो लेफ्ट में जो नंबर मिलेंगे वो सारे के सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर मिलने वाले हैं, और 0 के राइट में सारे के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर मिलने वाले हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, हम लेकिन नेगेटिव नंबर को नेचुरल नंबर नहीं बोलते। जैसे ये हमारा 1 है
तो ये -1 है। क्या है ये? -1 है। तो -1 कौन है? नेचुरल, नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो जब हम किसी नेचुरल नंबर के आगे माइनस का साइन लगा देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? नेगेटिव नंबर। ठीक है। अच्छा बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये है हमारे इंटीजर्स, यही हमारे इंटीजर्स हैं। जीरो भी हमारा जीरो इंटीजर्स है, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉन डेसिमल जो नंबर्स होते हैं, नॉन डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो जनरली कौन कौन से नंबर्स में बटे होते हैं? ये बटे होते हैं इंटीजर्स में। नॉन डेसिमल नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर्स भी बोलते हैं। नॉन डेसिमल्स नंबर्स को बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर्स, इंटीजर्स। ये नॉन डेसिमल नंबर ही हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अब यही इंटीजर्स जो होते हैं इनके पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स? यहां देखने वाली बात है। एक तो होता है जीरो, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे इंटीजर्स हैं। अच्छा, इन्हीं इंटीजर्स को, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं बच्चों नेचुरल नंबर। ये हमारा जीरो इंटीजर है, ये हमारा जीरो इंटीजर है, और ये हमारे नेगेटिव इंटीजर हैं। ये कौन से इंटीजर है बच्चों? ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब यहां पे बात आ गई होगी समझ में कि जितने भी हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम नॉन डेसिमल नंबर, उन्हीं को हम रेशनल नंबर बोलते हैं, उन्हीं को रियल नंबर बोलते हैं, वो भी नंबर सिस्टम के पार्ट हैं। जितने भी हमारे नेचुरल हैं वो भी इंटीजर्स हैं, वो भी रेशनल नंबर हैं, वो भी हमारे क्या हैं? रियल नंबर हैं, ठीक है। अच्छा, एक पार्ट और होता है हमारा रेशनल नंबर का, दिस इज फ्रैक्शनल फॉर्म। कैसे होता है? फ्रैक्शनल फॉर्म होता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में। अच्छा, फ्रैक्शनल फॉर्म में कम, फ्रैक्शनल फॉर्म का मतलब क्या? जैसे 3/2, 5/7, 8/9, 3/5, ये सारे के सारे फ्रैक्शनल फॉर्म है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये P/Q के फॉर्म में हमें साफ साफ दिख रहे हैं, ये P/Q के फॉर्म में साफ साफ दिख रहे हैं बच्चों, इसलिए इनको हम सीधे कह सकते हैं ये रेशनल नंबर है। लेकिन जब बात आती है कि क्या हमारा 1 भी रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है, तो बच्चों बेशक इसको हम 2/1 लिख के रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज द P/Q, एंड P एंड Q बोथ आर द इंटीजर्स, बोथ आर द इंटीजर्स एंड को प्राइम इंटीजर्स। ओके, यहां बात समझना। अच्छा, यहां पे और ध्यान से देखना एक बात और, ये जीरो क्या हमारा रेशनल नंबर होता है? तो यहां भी बात कर लेते हैं हम लोग। 0/1 लिखने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बच्चों ये भी हमारा P/Q के फॉर्म में आ गया, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। सारे नेगेटिव भी हमारे कैसे होंगे? रेशनल नंबर होंगे बच्चों। अच्छा, अब आते हैं हम लोग इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर वो कौन से नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते? जैसे कि बच्चों ये आप नंबर देख पा रहे होंगे 1.41423562673095048 एंड सो ऑन। तो ये बच्चों एक्चुअल में देखा जाए तो ये √2 की वैल्यू है। अभी √2 की वैल्यू कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है बच्चों। ये वैल्यू और भी आ सकती थी। ये जो वैल्यू देख रहे हो 1.732050807757, ये बच्चों √3 की वैल्यू है। ये वैल्यू और भी आ सकती थी। ये 3.141592653589793 एंड सो ऑन, ये बच्चों पाई है। ये कौन सा है? ये पाई है, जो आपने सर्किल में पढ़ा होगा, πr², 2πrh²। ये हमारा वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, है ना, तो 2πrh²। ये जो है ये बच्चों एक यूलर नंबर है, इसकी स्टडी आपको आगे करने को मिलेगी, ठीक है। आगे की क्लास में आप इसके बारे में बहुत गहराई से पढ़ने वाले हैं, इसलिए इसकी वैल्यू कुछ कम से कम 4 डिजिट तक तो याद रखना है डेसिमल के बाद, ठीक है। तो 2.7182 ये हमें याद रखना है। तो ये सारे के सारे नंबर जो आप देख पा रहे हैं, इनको मैंने इरेशनल के फॉर्म में लिखा है। अच्छा, क्यों लिखा है ये बात समझना। ये सारे के सारे नंबर इसलिए रेशनल हैं क्योंकि ये बच्चों हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं। ये जो नंबर्स आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग
और नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं, क्योंकि ये नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, कहीं एंड तो हो नहीं रहा है इनका। साथ ही कोई भी डिजिट पर्टिकुलर प्लेस पर, जैसे कि हम यहां कहें कि हर एक डिजिट के बाद 5 आ रहा है, हर डिजिट के बाद, हर एक डिजिट के बाद 2 आ रहा है, तो यहां कोई पर्टिकुलर प्लेस के बाद कोई नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। ऐसे ही नंबर्स को बच्चों हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्योंकि आपसे मैं बात करूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि 0.3333 एंड सोन, अगर मैं कहूं कि इसको यार एक्चुअल पीवाईक्यू के फॉर्म में लिखो, तो बच्चों ये आता है हमारा 1/3, ठीक है। अगर मैं 1/3 को वापस डिवाइड करूं तो मुझे ये मिल जाएगा 0.3333, और अगर मैं 0.333 को सॉल्व करूं तो मुझे 1/3 मिलेगा। ये बच्चों हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। तो अगर 1/3 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.3333 मिलेगा, और अगर 0.333 को सॉल्व करेंगे तो 1/3 मिलेगा। लेकिन अगर मैं √3 की वैल्यू 1.732050807757 एंड सोन लिखूं, तो बच्चों ध्यान से सुनो, अगर मैं √3 की वैल्यू निकालूं तो इससे भी बड़ी वैल्यू निकलेगी, लेकिन वापस जब मैं इस वैल्यू को कन्वर्ट करूंगा √3 में तो वो √3 से छोटी वैल्यू मिलेगी, मतलब वो एग्जैक्ट √3 नहीं मिलने वाला। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एग्जैक्ट √3 की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि √3 की वैल्यू अभी और आनी बाकी है। जब ये एग्जैक्ट √3 नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि √3 इसको हम पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब जैसे कि हमने इसको 1/3 लिखा था और 1/3 को ये लिखा था, ऐसा यहां नहीं हो सकता। √3 को ये तो लिख सकते हैं, लेकिन इस नंबर को वापस √3 आप नहीं लिख सकते। इसका मतलब √3 की वैल्यू को आप पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको आप पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर है। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल ये आता है, सर √3 के अपॉन में 1 नहीं लिखा जा सकता। बेटा लिखा जा सकता है। जब मैं आपसे कहूं कि बच्चों अगर हम √3 + 1/2 को ऐड करें तो क्या हम यहां एलसीएम लेने के लिए 1 से डिवाइड नहीं करते? क्या यहां पे 2 नहीं लिखेंगे हम? ठीक है, एलसीएम हमारा 2 होगा, तो यहां आएगा 2√3 + 1। तो हमने यहां 1 लिखा है, लेकिन एक्चुअलिटी में देखा जाए तो बेटा √3/1 का मतलब ये नहीं है कि इसको हमने पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब ये है कि जब √3 की जो वैल्यू आएगी वो पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं आएगी, इसलिए हमारा नंबर कैसा है? इरेशनल नंबर है बच्चों। ये हमारा नंबर कैसा है? इरेशनल नंबर है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारे के सारे जो नंबर सिस्टम के पार्ट हैं आपको समझ में आ गए होंगे। रेशनल और इरेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा नॉन डेसिमल, फ्रैक्शनल और डेसिमल नंबर कौन होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं। इरेशनल नंबर का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। बच्चों अगर आपके दिमाग में ये एक सीधा सा सेंटेंस अगर बैठ जाए कि कोई भी नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वही हमारा इरेशनल है, तो बस इतने में ही काम हो जाएगा बच्चों। अगर आपको नंबर सिस्टम समझ में आया है बच्चों, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट देके अपने सुझाव जरूर दें। थैंक यू।